शास्त्र कहता है कि किसी भी बात से तुम्हारे हृदय में ज्ञान का उद्भव हो जाए, श्री कृष्ण याद आ जाएं, भगवान राम और गुरु वशिष्ठ के योग वासिष्ठ की स्मृति आ जाए, वो कारण कुछ भी हो, कारण वेश्या भी हो सकती है और है ही। बिल्व मंगल के लिए वेश्या ही कारण बन गई और बिल्व मंगल के जीवन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया और वो भी ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कृति कृष्ण करणामृतम नामक ग्रंथ बिल्व मंगल ने लिख दिया। महाअय्यास, शराबी कबाबी, वेश्यागमन करने वाला, पिता के श्राद्ध को छोड़कर वेश्या के पास भाग गया। रीति नीति धर्म इत्यादि में कोई रुचि नहीं थी। महानिकृष्ट, लेकिन समर्पण जहां था वहां 100% था। आज रास लीला की कथा है और रास लीला भी पूर्ण समर्पण की कथा है। ब्रज के गोपी और ग्वालों का खूब परीक्षा लिया है ठाकुर ने पहले। पूतना से लेकर, सकटासुर से लेकर, तृणावर्त से लेकर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग, चीरहरण, गोवर्धन लीला, ये जितनी भी लीलाएं हैं वो सब महाराज की तैयारी के लिए हुई है। मनुष्य के भीतर जितनी दुष्प्रवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां, दुर्जनता, दुश्चरित्रता, अज्ञानता, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य इत्यादि वृत्तियां जो ईश्वर से मनुष्य को दूर रखती हैं, ईश्वर से दूर रहने का अर्थ है सुख शांति और आनंद से दूर रहना। यह बात जल्दी समझ में आएगी तुम्हें। हम कहें भगवान से तुम लोग दूर हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हैं तो हैं, चलो देखेंगे भगवान में मन भी किसका है। मुझे बड़ी प्यारी एक बात याद आती है। नगर के एक बड़े सेठ जी ने एक महात्मा को दंडवत होकर प्रणाम किया। महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो। तो महाराज जी बड़े विनोदी थे, साधु। कहा भैया हमको प्रणाम क्यों किया? बोला महाराज आप त्यागी हो, आपने घर द्वार परिवार सब त्याग दिया, साधु बन गए, बड़े हो, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करते। साधु ने ज्यों सुना सो सेठ जी के चरणों में गिर गया और भारी दंडवत मार दी। दोनों चरण पकड़ लिए। सेठ जी ने कहा ये क्या पाप कर रहे हो? अरे पाप क्या कर रहे हो? मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझे प्रणाम क्यों किया, तो आपने कहा कि आप त्यागी हो इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं, संसार त्याग दिया।
श्रीमद् भागवत और गंगा जी में बस एक छोटा सा अंतर है। गंगा जी स्नान करके तुम भी आए होगे, तुम्हारे परिवार परिजन मित्र नातेदार रिश्तेदार भी आए होंगे, पर कभी किसी के स्वभाव में कोई बहुत व्यापक परिवर्तन तुमने नहीं देखा होगा। काशी गए थे, हरिद्वार गए थे, गंगा स्नान करके आए, वैसे ही रह गए। क्रोधी थे तो क्रोधी ही रह गए, लोभी थे तो लोभी रह गए, लड़ाई करते तो लड़ाई करते रह गए, गालियां देते थे तो गालियां ही देते रह गए। पर भागवत की पुण्य सलीला ऐसी है, जैसे भगवान सूर्य और कोटि सूर्य समप्रभा सदगुरु हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य ही हैं, और हनुमान जी जैसा शिष्य जगत में हुआ नहीं। उल्टे पांव दौड़ते हुए पूरी शिक्षा ग्रहण की। परंतु इस भूमि पर चलता विचरता हुआ भगवान का ही अखंड विग्रह सदगुरु जो होते हैं, जैसे वो सूर्य और इस ज्ञान सूर्य में अंतर है करके आनी है। हमारी तो पूरी तैयारी है। जीवन में पहली बार महाराज हमारो आवाज ही बंद है वो 49 इयर्स में पहली बार हम बोल ही नहीं पा रहे थे। तो कल पूरी रात्रि हम जागरण किए और जो जो किया जा सकता था इस गले के साथ हमने प्रयत्न किया कि बस थोड़ी सी भी आवाज आ जाए तो आपके समक्ष बैठ के कथा कह सकूं। फिर प्रातः आदि राम की कुछ शूटिंग भी बाकी थी। भारतीय सनातन संस्कृति के विकास और प्रकाश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कुछ काम करने हैं, तो शूटिंग में निकल गए। 10 बज गए महाराज। कहां 20, 25, 40 किलोमीटर दूर जाके। तो फिर अभी भी 3 बार 4 बार निरंतर कई वैद्यों का सलाह इत्यादि लेकर के भगवान नाम लेकर राधा रानी की और गुरु कृपा से व्यासपीठ पर विराजित हुए। तो आज कथा तो थोड़ी धीरे धीरे ही कर पाऊंगा, बड़ी प्यार से कहूंगा, तुम सुन लो और समझ लो। बुलेट ट्रेन तो हमने चला दी जब जितनी चलानी थी, अब तुम झेल पाए होगे तो झेल पाए होगे। वैसे मैं बुलेट तो आज भी चला दूं, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश रामपुर में भी अभी 3 दिन के भगवान राम और कृष्ण पर दिव्य प्रबोधन है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। निमेष और विशेष, बोला दोनों में कोई अंतर नहीं है। युगानुकूल अवतार होते रहते।